समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा कितनी है 44 गुणा 44। कितनी बार गया 11 बार, और 44 को 11 से गुणा करेंगे तो 484। तो उत्तर आ गया 484√3। इसमें है 484√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 4 वर्ग इकाई है, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका मान दे रखा है 4√3। √3 से √3 गया, भुजा स्क्वायर 4 गुणा 4 हो गया, ये इधर चला गया, तो भुजा कितनी आ गई 4 इकाई। चार गुणा 3/2/√3, तो इससे कटेगा तो ऊपर बच जाएगा √3। ये हो जाएगा 8√3। त्रिभुज की भुजा आ गई 8√3। परिमाप पूछा है तो 3 गुणा भुजा होता है, तो 8 गुणा 3 24√3। 24√3 हाँ ये रहा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और केंद्र O वाले एक वृत्त में अंकित है। तो त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज ABC की त्रिज्या है, केंद्र O वाले एक वृत्त में अंकित है। ये दे रखा है कि ये त्रिभुज का केंद्र O है और ये त्रिभुज है, केंद्र O वाले वृत्त में अंकित है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसने परिवृत्त दे रखा है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r = a√3, यही होती है। तो उसने पूछा है भुजा, तो भुजा a बराबर कितनी हो जाएगी r√3। r कितनी है 12√3। 12√3 मतलब ये वाला। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो परिमाप बताना है। अंतःवृत्त, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, ये कोई समबाहु त्रिभुज है और ये इसके अंदर वृत्त है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है πr²। कितना दे रखा है 462 दे रखा है। ये है 22/7 r², 462। तो इसको अपन काटेंगे, 11 से काटा 2 बार, 11 से काटा 4, 42 बार गया, ये गया 21 बार। तो r² बराबर 21 गुणा 7, r² बराबर 7 गुणा 3 गुणा 7। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से तो एक बार आ जाएगा 7√3। तो ये आ गई त्रिज्या, किसकी आ गई, अंतःवृत्त की त्रिज्या r आ गई। अब उसने त्रिभुज का परिमाप पूछा है तो हमें चाहिए भुजा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है r a/2√3, यही होता है। तो भुजा हो जाएगी r गुणा 2√3। तो r कितना है 7√3 गुणा 2√3, 7 दूनी 14, और √3 और √3 कितना होता है 3। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14 तिया 42। कौन से ऑप्शन में, ये रहा 14 तिया 42 हो गया। इसने पूछा परिमाप, ये तो भुजा है, इसको 3 से गुणा कर दो 6, 126। ठीक है।
एक बगीचे के त्रिभुजाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 20 मीटर है तथा जिसकी दो भुजाएं 4 और 6 मीटर हैं। ये कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 5, एक 6 है और इस पूरे का परिमाप 20 है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, तो 9 बचा, तो ये हो जाएगा 9। तो अब ये बन गया विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस क्या होता है, इनका 20/2 यानी कि 10 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, एस यानी 10, एस माइनस यानी 10 माइनस 5, 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, तो √10 गुणा ये बचा 5, 4, ये 1, तो ये हो गया 50 और 200। 200 में से क्या आ गया, 10√2। 10√2 हाँ ये रहा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। परिमाप दे रखा है। यदि आधार कितना है, 36 सेंटीमीटर है, तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। बहुत सिंपल है, परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप पूछा है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा होता है 50। सॉल्व ही नहीं करना, बहुत सिंपल है। समद्विबाहु त्रिभुज पर आधार पर खींची गई ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप दे रखा है 36। ठीक है, अब परिमाप 36 है तो ये एक ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी सवाल का मतलब जैसे अपन को ये पता चला कि ये 12 है, ऊंचाई 12 है, तो अपने दिमाग में तुरंत ट्रिपलेट आया 5, 12 और 13 का। तो 5, 12, 13 का, तो ये लंब 12 है, तो ये 5, ये 13 और ये 13 है, तो ये भी 13 समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये 5, तो 5 और 5 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, तो मतलब बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार कितना है 10, ऊंचाई 12, 6 कितना हो गया 60, ये रहा।